स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के हम अंदर बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड आंसर करंट अफेयर 2025 के बारे में। पूरे के पूरे हम यहाँ से 100 यानी 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा। आप किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे मेरे भाई। मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ यही सब, क्योंकि जो VVI जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित उन प्रश्नों को अभी मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपसे कोई राह चलते हुए पूछेगा तो यही प्रश्नों को पूछेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास की देखो, आप किसी भी प्रकार को भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे बिहार पुलिस का, या किसी भी मतलब कहीं की कुछ भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, आपके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो इसमें से आज की क्लास के मैं बता दूं कि आज के क्लास के यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। आप लोग देखो मेरे भाई, पहला प्रश्न कि हाल ही में भारत का पहला AI मिशन किसने लॉन्च किया। पता है आपको, हाल ही में भारत का पहला AI मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने। याद रखना मेरे भाई सभी के सभी लोग ध्यान से। अगले प्रश्न 2024 में गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन रहेगा। 2025 में पूछा है, 2025 में गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन, मतलब 2025 में तो गणतंत्र दिवस मन चुका है भाई, तो वही पूछ रहा है कौन था, मतलब ठीक ना। तो इसका देखो राइट आंसर क्या होगा, एमेनुएल मैक्रो, ठीक है, एमेनुएल मैक्रो इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न देखो, हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है। अभी जो चंद्रयान 4 मिशन है उसका उद्देश्य क्या है भाई, तो चंद्रमा से मिट्टी लाना, ठीक है, चंद्रमा से मिट्टी को जमीन पर लाना, मतलब अपने पृथ्वी पर लाना इसका मुख्य मिशन है मेरे भाई, ठीक है। अब आप देखो अगला प्रश्न 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ। 2025 में जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगा वो कहाँ पर लगा था मेरे भाई, कहाँ शुरू हुआ, तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न देखो, 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा। 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो कि भारत की पहली हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन किस मार्ग पर शुरू हुई, तो दिल्ली से मुंबई इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारी जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास है, मैं जितना कम हो सके उतनी कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी करा के देने वाला हूँ मेरे भाई। भारत में 2025 में भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि चेनाब ब्रिज 2025 में ही इसका उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखो अगला प्रश्न 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ। 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ मेरे भाई, तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो G20 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा, तो ब्राजील देश करेगा मेरे भाई G20 सम्मेलन 2025 का मेजबानी। अब अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम लोग कि क्या बोलता है इसे कि 2025 में नया रेलवे बजट किसके अंतर्गत पेश किया गया। देखो मेरे भाई अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि 2025 में नया रेलवे बजट किसके अंतर्गत पेश किया गया मेरे भाई, तो वित्त मंत्रालय के साथ संयुक्त, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगला प्रश्न कि 2025 में भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ। 2025 में
भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो गोवा में, ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न कि हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। मोदी केयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मोदी केयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई? तो स्वास्थ्य से, ठीक है, स्वास्थ्य से। याद रहेगा सभी के सभी लोग। अगले प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया मिशन 2 का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया मिशन जो 2 है इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? तो इसका उद्देश्य है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया, मतलब जो युवा हैं भारत के उन सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक ना। अब अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है? तो किया गया, ठीक है, 2025 में पूछा भाई। 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया किसे मेरे भाई? तो MS स्वामीनाथन को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे मिला? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किसे मिला? अनीता शर्मा को। अनीता शर्मा इसका राइट आंसर होंगे, याद रख लिया मेरे भाइयों। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई भाई? तो 2025 में। 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 बजट में सर्वाधिक फोकस किस पर रहा? 2025 में जो सर्वाधिक फोकस है, जो बजट पेश किया गया ना, एक 2025 में नया बजट GST संबंधित, इसमें सर्वाधिक फोकस किस पर रहा मेरे भाई? तो कृषि व ग्रामीण विकास पर, ठीक है। देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे कि 2025 में भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना? 2025 में भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना मेरे भाई? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई आज की क्लास की अगले प्रश्न 21 क्या बोलता है इसे? हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ मेरे भाई? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कवि प्रदीप पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कवि प्रदीप पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो प्रसून जोशी को। किसको? प्रसून जोशी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग सब्सक्राइब करते चलेंगे मेरे भाई। भारत ने 2025 में किस देश के साथ लूनर रिसर्च मिशन पर समझौता किया? ठीक है, किस देश के साथ? भारत ने 2025 में किस देश के साथ लूनर रिसर्च मिशन के साथ मतलब मिशन पर समझौता किया? जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका थीम था मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है। अब देखो 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को लोरियस स्पोर्ट अवार्ड मिला? 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को लोरियस स्पोर्ट अवार्ड मिला मेरे भाई? तो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। याद रहेगा सही भाइयों को। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे, ग्लोबल पेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल पेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है भाई? 111 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था मेरे भाई? लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न, 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? तो 12 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2025 में इंडिया इनोवेशन समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, 2025 में इंडिया इनोवेशन समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली। याद रखना सभी सही भाई लोग। भारत ड्रोन शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? भारत ड्रोन शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ देखो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। जेनेवा में। ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे कि 2025 में मिस वर्ल्ड का ताज किस देश की सुंदरी ने जीता? 2025 में मिस वर्ल्ड का ताज किस सुंदरी ने जीता मेरे भाई? किस देश की सुंदरी ने? तो भारत के। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना मेरे भाइयों। भारत की सबसे तेज बुलेट ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है भाई? तो मुंबई से अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन जाती है, ये जो बुलेट ट्रेन है सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है। याद रहेगा। और अगले प्रश्न, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ 2025 कौन बने भाई? तो उपेंद्र त्रिवेदी। याद रहेगा, सभी को याद भी रहना चाहिए मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, 2025 में विश्व व्यापार संगठन WTO की बैठक कहाँ हुई? तो पता है आपको 2025 में विश्व व्यापार संगठन WTO की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो अबू धाबी में। ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समय सीमा बढ़ाकर कब तक की गई? तो 2028 तक। ठीक ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी सीमा बढ़ाकर 2028 तक कर दी गई है। भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन कब लॉन्च होगा? भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन कब लॉन्च होगा मेरे भाई? ठीक है, जिसमें महिला लोग जाएगी रिसर्च करने 2026 में। अब देखो यहाँ से अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते बैठे, 29 अगस्त को। याद रखना सभी की सही भाई लोग। अब यहाँ से देखो अगले प्रश्न आज की क्लास की 41, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया? UAE के साथ। ठीक है, UAE के साथ। विश्व जल दिवस कब मनाता है? नहीं, एक मिनट। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो वाटर फॉर पेस। ठीक है, वाटर फॉर पेस इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति भवन के नए सचिव कौन बने? तो राजेश वर्मा। ठीक है, राजेश शर्मा जो है राष्ट्रपति भवन के नए सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या रही भाई? तो इंस्पायर इंक्लूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, भारत ने 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया मेरे भाई? तो दूसरा। ठीक है, दूसरा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न तब चलेंगे और देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। याद रहेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू हुई? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 161वां।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 3 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में जीडीपी वृद्धि अनुमान कितना रखा गया? तो 7%, ठीक है, 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, अंतरिक्ष में भारत का पहला पर्यटन मॉड्यूल किस नाम से जाना जाएगा मेरे भाई? तो भारतीय से, ठीक है, भारतीयान से जाना जाएगा। अगले प्रश्न, 2025 में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हुआ? तो दावोस में, यानी स्विट्जरलैंड में एक स्थित जगह है दावोस। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, इंडिया सोशल जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन रहा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना? बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना? बेंगलुरु में। अब अगले प्रश्न देखो मेरे भाई क्या बोलता है इसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था मेरे भाई क्या था मेरे भाई पता आपको? इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? 2025 में फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में बिलियन लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है भाई? तो एलन मस्क इसका राइट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को, याद रहेगा। विश्व पर्यावरण सम्मेलन COP30 का आयोजित होगा ब्राजील में, याद रखना मेरे भाइयों, सभी के सभी भाई लोग। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाता है भाई? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस पूछा है, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस कब मनाता है? 11 नवंबर को, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अब अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कि 2025 में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में AI यूनिवर्सिटी 2025 की पहली शुरू हुई। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इसको शॉर्ट बोले तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा। विश्व पर्यटन दिवस, एक मिनट यार को ऊपर कर लेते हैं यार। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है? 27 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? तो 8 मई को, याद रहेगा सभी भाइयों को। अगले प्रश्न देखो क्या पूछता है इसे, 2025 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो जवान, याद रहेगा। 2025 ने भारत में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? 2025 ने भारत में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया मेरे भाई? तो भारतीय सेट 1, याद रखना सभी के सही भाई लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया है? तो DC बी रमन समिति में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसी स्मृति में मनाया जाता है? DC बी रमन की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 2025 में कौन है? शशिकांत दास, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला? किस राज्य को मेरे भाई? राजस्थान को, याद रहेगा सही भाइयों को। विश्व पृथ्वी घंटा
कब मनाई गई? विश्व पृथ्वी घंटा कब मनाई गई मेरे भाई? तो मार्च के अंतिम शनिवार। किने भाई? ऑप्शन नंबर कौन है? ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, मार्च के अंतिम शनिवार को। ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। याद रहेगा सही भाई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। 29 जून याद रखना। विश्व बैंक के अध्यक्ष 2025 में कौन है? विश्व बैंक 2025 का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है, याद रखना सभी की सही भाई लोग। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। याद रहेगा सही भाइयों को। अब अगले प्रश्न देखो, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो क्या पूछता है इसे। 2025 में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? 2025 में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सुवर्णशिरी। ठीक है, सुवर्णशिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। विश्व चैंपियन दिवस, विश्व चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? विश्व चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता मेरे भाई? तो स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। याद रहेगा। यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या दर्जा बताया गया? यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या दर्जा बताया गया मेरे भाई? इसका दर्जा था उत्सर्जन कम करने में अग्रणी। ठीक है, अग्रणी, उत्सर्जन कम करने में अग्रणी। देखो अगले प्रश्न यहाँ से कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 2025 में कौन है? तो रेखा शर्मा इसका राइट आंसर होगा भाई। याद रखना सभी भाई लोग। अब देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 किस वर्ष लागू हुआ? 2025 में। याद रखना सभी के सही भाई लोग। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो इटली में। ठीक है, इटली में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं मेरे भाई। याद रहेगा सभी भाइयों को, उम्मीद करते हैं। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। याद रखना सभी भाई लोग। इंडियन नेवी डे कब मनाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को। याद रखना। भारत की पहली डिजिटल संसद किस वर्ष शुरू हुई? 2025 में। भारत की पहली डिजिटल संसद किस वर्ष शुरू हुई भाई? 2025 में। याद रखना सभी के सही भाई लोग। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन कब लॉन्च होगा? भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन कब लॉन्च होगा भाई? 2026 में। 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं भाई? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। याद रखना सही भाई लोग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। याद रहेगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है यहाँ से। विश्व बाल दिवस कब मनाता है? विश्व बाल दिवस कब मनाता है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 21 जून को। याद रखना मेरे सही भाई लोग। भारत का पहला स्पेस स्टेशन मिशन किस वर्ष तक पूरा होगा?
भारत का पहला स्पेस स्टेशन मिशन किस वर्ष तक पूरा होगा मेरे भाई? 2030 तक। 2030 तक। विश्व वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद की जयंती पर। ठीक है, ध्यानचंद। अब आगे देखो, भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी का नाम क्या है भाई? तो INS वाक्सियर। ठीक है, वाक्सियर याद रहेगा, INS। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे आज की क्लास की। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को सही से सही प्रश्न याद हो जाए, आप लोग समझ जाओ। सब्सक्राइब करके चले जाना। भारत का नया चुनाव आयुक्त 2025 कौन है? तो राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अब देखेंगे 2025 में भारत का सबसे बड़ा मेगा स्पोर्ट इवेंट कौन सा है? 2025 में भारत का सबसे बड़ा मेगा स्पोर्ट इवेंट कौन सा है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है मेरे भाई। देखो मैंने यहाँ से आज की क्लास की पूरे 100 प्रश्नों को बता दिया। बाकी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी भी एग्जाम का, अब किसी भी प्रश्न एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के, चाहे यूपी पुलिस के, चाहे बिहार पुलिस के, UPSI के, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का अगर आपको सामान्य ज्ञान का, अगर उस पर्सनल एग्जाम का सामान्य ज्ञान का 1000, ठीक है, 1000 VVI क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, तो ओनली 49 पे मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ रहेगा। और बाकी आज क्लास की इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई।